पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले। और हम नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दें, हम कहते हैं कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाए। जैसे कि आपके पाकिस्तान की अदाकाराएं जो हैं वो रोती हैं कैमरा के सामने आने से आकर के कि भाई हम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर घूमते हैं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। अभी हालिया में हमने देखा ना, टमाटर बैंगन चोरी हो रहा था। पाकिस्तान के गांव खेड़ों के हालात हम जान रहे हैं ना। तो गजवा हिंद भी होना है और ये इंडिया का इंडिया याद रख ले, ये बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि जब गजवा हिंद होना है इंडिया की बेहक वक्त चाइना से पाकिस्तान से जंग होनी है। ईरान ने भी हमारा साथ देना है, तालिबान ने भी देना है और इंडिया को शिकस्त फाश होनी है। भारत के प्रधानमंत्री एक पूजा आती है, उसमें छोटी छोटी बच्चियों के पैर धोते हैं खुद से। गरीब मतलब गरीब बच्चियां जो हैं गांव के ग्राम की काम कर रहा है। अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ काम कर रहा है। इस टाइम तो गजवा हिंद गजवा पाकिस्तान हो रहा है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हमायत कर रहा है, जिस कि एल्युमिनियम और स्टील का प्याला हाथ में लेना पड़े। फिर भी राग अलापे जा रहे हैं कि अभी 2035 तक हम 1 ट्रिलियन बना लेंगे। देख लेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान में फिर से गजवा हिंद यानी कि भारत पर अटैक करने की, भारत को फतह करने की और हिंदुओं को मारने की ये बातें करने लगे पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर अभी भी वो चूरन अभी तक नस नस में घुला हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इनके घर में बिजली आती नहीं, ये कुछ देख नहीं पाते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, ये खा नहीं पा रहे, इनके मतलब फटीचर जैसी हालत हो चुकी है। फिर भी ये बात कर रहे हैं कि भारत को मारेंगे, गजवाइन करेंगे और पूरा भारत कब्जा करके पाकिस्तान बनाएंगे। देखिए इन पोरकियों की और जाहिलों की कितनी जाहिल भरी बातें सुनिए। सर गुजारिश ऐसे है कि इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में बीएलए को बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है, वही उसी उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने सर हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो करप्शन उनके पास भी है। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं। वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके वसाइल ज्यादा है, उनके पोर्ट ज्यादा है। तकसीम में 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया उन्हें मिल गया। सर इधर एक चीज ये भी है ना, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ करप्शन वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया बदमाशी वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया कि वहाँ पे हर वो काम जो इलीगल है वो वहाँ पे ज्यादा। लेकिन क्या वजह कि दुनिया की 5वीं चौथी बड़ी इकॉनमी वो बन गए? क्या वजह चांद पे वो पहुंच गए? क्या वजह कि उनका पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज्यादा है? क्या वजह कि आज उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बेहतर है? क्या वजह कि दुनिया की टॉप जो सी कंपनीज हैं उनके सीईओ हमें इंडियन या इंडियन ओरिजिन मिलते हैं? क्या वजह कि उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लेने आया है? मुझे ये बताएं, इतना कुछ अगर वहाँ पे गलत है, मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया ने कहीं ना कहीं ऐसी नफरतें बखेर दी हैं जो कि हमें खत्म करने की जरूरत है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है जैसे लोगों के लिए, लोग ऐसी वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है और गुर्बत इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, वो इस वक्त खुशहाल है, शहरों में वहाँ पे खुशहाली है। लेकिन गरीब वहाँ पे जहाँ उनकी आबादी के तनासुब से देखें तो जो एक गुर्बत की सतह से नीचे बहुत ज्यादा दुनिया रह रही है। इंडिया दूध का धुला नहीं है। बट स्टिल ये सारी चीजें जो है, ये सारी डेवलपमेंट जो है वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है, मगर पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही, या हम देखना ही नहीं चाहते। आपकी सरकार देखना नहीं चाहती है, आपकी सरकार की आंखें बंद हो चुकी हैं। अब मैं चले आपको एक चीज बताती हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी बता देती हूँ निम्रा। मैं हमेशा बहुत सारे कहानियां और बहुत सारे जोक्स में बहुत कभी कभी आप देखिएगा लाइफ में बहुत सारे ऐसे जोक्स है ना जो
और कहानियां हैं जो बहुत वैल्यूबल होती हैं। मैंने लिख कर रखा है। किसी ने कोयल से पूछा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समुंदर से पूछा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा, तेरे 7 कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सबने एक ही जवाब दिया, ए इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल। तो मैंने आपको आपके सवाल पर ये इसलिए सुनाया क्योंकि निम्रा, पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान जो है ना, अब वो आसमान है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान की कोई तुलना अब हो ही नहीं सकती है। जैसे आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है, बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं और बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सी पैक, लेकिन जो सी पैक को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी, जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी, तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू खां और चंगेज खां को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर, और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। देखा दोस्तों, पाकिस्तान में ना एक चूरन बहुत बढ़िया बिकता है। पाकिस्तान में अगर सच्चे पाकिस्तानी होने का आपको सबूत देना है, अगर सच्चे मुसलमान होने का सबूत देना है, भारत में भी कई जगह पर है, तो भैया हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ भर भर के गालियाँ निकालो, जितना बुरा हो सके उतना बुरा कहो, जितना बुरा हो सके उतना बुरा बोलो, और उसके बाद में देखना कितनी सिंपैथी मिलती कि हाँ क्या गजब बोल रहा है। मतलब दूसरे की धर्म की बेइज्जती करने में उसको आदर दिया जाता है पाकिस्तान में कि भैया तू बढ़िया काम कर रहा है, तू मतलब तू सच्चा मुसलमान। और ये पाकिस्तानी अगर अपने धर्म के बारे में तिनका भर भी कुछ सुन ले तो इनको सुना नहीं जाता, कैसे बोला तूने, सर तन से जुदा, ये वाले नारे लगते। भैया अगर कर रहे हो ना, बोल रहे हो ना, तो सुनने की क्षमता भी रखो। अगर हम किसी से मजाक करते तो मजाक सहने की क्षमता रखते, तो अगर हमने हाथ उठाया है तो फिर भैया सामने वाला भी हाथ उठाएगा, उसे भी सहने की क्षमता रखना। और सामने वाला का हाथ नहीं है भैया, हथौड़ा है, अगर पड़ गया ना तुम यार, हथौड़ा भी नहीं, एक झापड़ के काम के हो, फिर भी ये इतनी बड़ी बड़ी ना बातें करते ना, मतलब हद है। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में और ये जाहिल जो था इसके बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।